चीज करता था, 5 मैजिक क्वेश्चन पूछता था। 5 क्वेश्चन। मैं जब भी किसी को मिलता हूं तो 5 क्वेश्चन पूछता हूं, और पूछने के पहले उन 5 क्वेश्चंस का मेरे पास धुआंधार आंसर होता था। मतलब वो क्वेश्चन के मैं जब आपको अगर वो क्वेश्चन पूछूं तो वो अगर मुझसे पूछ लेता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता, आप बोलते आप बताइए नायर साहब इसका आंसर, तो मेरे पास धुआंधार आंसर होते थे और आज भी होते हैं। सो इसको बोलते हैं 5 मैजिक क्वेश्चन टू क्रिएट वैल्यू। लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने के लिए 5 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लोगों से पूछता हूं कि रोज सुबह आप बिस्तर पे से उठते क्यों हैं? और मैं उनकी आंखों में देख के बैठता हूं क्वेश्चन पूछ के। यू नो, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे इन द मॉर्निंग? आप रोज सुबह बेड से बाहर क्यों निकलते? अब जो भी वो आदमी मेरे सामने बैठा है, सलीम बैठी है कि अनारकली बैठी है, तो मैं अनारकली को पूछता हूं, अनारकली ये बता, रोज सुबह तू बेड से क्यों उठती है? व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड? रोज तू बेड से क्यों उठती? आप 1 मिनट के लिए अपने आप से पूछिए कि रोज सुबह आप उठते क्यों हैं? क्या रीजन है आप रोज सुबह उठते हैं? Why do you get out of bed every day in the morning? रोज क्यों उठते हैं? और आपको इसका जवाब धुआंधार लिख के रखना है। मेरे को लोग और जिनके पास धुआंधार आंसर्स नहीं होते, एक्चुअली उनके जिंदगी में आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। तो मेरे को किसको जुड़ाना है कि ये लड़ाकू है कि नहीं, ये कुछ करना भी चाहता है कि नहीं जिंदगी में, इससे पता चल जाता था। जबरदस्ती में किसी की लाइफ बनाने के लिए मैं उतरता नहीं था। ये क्वेश्चन मैं पूछता था कि आप रोज सुबह बेड से क्यों उठते थे, क्यों उठते हैं? आपकी उम्र क्या होगी? बोले 40। आपका उम्र क्या होगा? बोले 35। आपका उम्र क्या होगा? बोले 37। आप रोज सुबह बेड से क्यों निकलते? तो लोग मेरे को ऐसा जवाब देते हैं, सर इसलिए उठते हैं क्योंकि पेंडिंग काम बहुत रहता है ना, तो काम खत्म करने के लिए उठता हूं। तो कोई ऐसा फालतू जवाब देता है, सर इसलिए उठता हूं क्योंकि नींद पूरी हो जाती है ना, तो फिर उठ जाता हूं। तो कुत्ता इसलिए उठ रहा है साला क्योंकि साले की नींद खलास हो गई। अगर नहीं होती तो दोपहर तक और खींच लेता हूं। अब इतना घटिया रीजन के लिए अगर वो उठ रहा है क्योंकि नींद पूरी हो गई, और ये तुम्हारा अपलाइन है समझो, तो तेरा तो कल्याण हो गया। यू नो, किसी ने कहा सर वो सुबह तो उठना होता है ना, परंपरा है सर, सुबह उठते हैं रात को सोते हैं। मतलब इतना घटिया रीजन के लिए उठता है। फिर मैं जब उसको देखता हूं और वैसी घटिया बात करता है, मैं एक स्माइल करता हूं, वो जो हरामियों वाली स्माइल होती है ना, वो मैं करता हूं उसको। बोला अच्छा। अब मैंने मुंडी इसलिए ऐसा हिलाया क्योंकि वो फिर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और फिर बोलता है, एक अदब आ जाती है उसको, और बोलता आप क्यों उठते हैं? बोले। और फिर मैं उसको सुनाता हूं कि मैं इसलिए रोज सुबह उठता हूं ताकि कम से कम 500 आदमी की जिंदगी को मैं बदल सकता हूं। यू नो, मैं इसलिए रोज सुबह उठता हूं
इसलिए मैं रोज सुबह उठता हूं क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों तक पहुंचने का उनके पास कोई जरिया और मार्ग नहीं है। उन लोगों को यह भी नहीं मालूम कि उन सपनों को पूरा कैसे किया जाता है, कैसे गोल को सेट करना। मैं इसलिए रोज सुबह उठता हूं ताकि हजारों के तादाद में लोगों को मैं गोल सेटिंग सिखाऊं और उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचाऊं। मैं इसलिए रोज सुबह उठता हूं क्योंकि मेरे इस उठने की वजह से आज उठने के और आज रात को सोने के पहले कम से कम 500 आदमी की जिंदगी की काया पलट हो जाए, इसलिए मैं उठता हूं। और ऐसे भयंकर धुआंधार जब मैं आंसर देता हूं, उस आदमी को उसके उठने का कारण पे शर्म आता है, उसके खुद के उठने का कारण पे शर्म आती है उसको। और जब आदमी को शर्म आती है तो ये है पहला वैल्यू क्रिएशन जो आप उसके लाइफ में उतार रहे हो, कि उसको एक कारण ढूंढने के लिए आप मजबूर करते हो। इसलिए उठता हूं ताकि मैं अपनी बीवी और बच्चे लोगों को और अपने कंपनी स्मार्ट के एक एक लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला सकूं। इसलिए उठता हूं ताकि लोगों को भरोसा हो जावे अपने आप में। इसलिए उठता हूं ताकि एक किताब की 2 चैप्टर लिखूं और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद लोग फाइटर बन जावे। इसलिए उठता हूं कि एक नया प्रोग्राम बनाऊं, उस प्रोग्राम को सुनने के बाद लोग चैलेंज लेने के लिए रेडी हो जावे। इसलिए उठता हूं ताकि एक भाषण देवे और उस भाषण में 3000 लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित और मोटिवेटेड हो जाए। इसलिए उठता हूं। आप बताइए आप क्यों उठते हैं? ऐसा मैं जब पूछता हूं तो ये क्वेश्चन के पूछने में ही वैल्यू क्रिएट हो जाता है, वैल्यू क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपका उठने का कारण एकदम सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि उसको तो पूछा क्यों उठता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि पेंडिंग काम बाकी था और नींद खत्म हो गई थी और सुबह ही उठना पड़ता है और इसके लिए मैं उठा। और जब वो अपने को पूछता है, अगर अपन भी इसलिए उठ रहे थे क्योंकि अपनी भी नींद खत्म हो गई, तो डाउन लाइन और अप लाइन का तो भयंकर जोड़ी जम जाएगा। दोनों साले हरामी नॉन परफॉर्मर है, दोनों की जिंदगी में कोई कुछ नहीं होने वाला है। वो इससे दुखी रहेगा और ये उससे दुखी रहेगा और एक दूसरे का दुख वो लोग बांटते रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी कोई परिवर्तन या बदलाव कभी आने वाला है नहीं। देयरफॉर आज रात को जाके तुम लोग अपना उठने का कारण पहला बनाइए। अब थोड़े दिन पहले मैंने एक ग्रुप ऑफ लेडीज को एड्रेस कर रहा था, उनको पूछा कि आप क्यों उठ रहे? बोले नहीं, सुबह डब्बा बनाने का होता ना, तो इसलिए उठ रही है क्योंकि डब्बा बनाने का हस्बैंड के लिए। उसको तो डब्बे में डाल के बंद कर देना चाहिए। स्कूल में बच्चे लोगों को पहुंचाने का है, डब्बा बनाने का है, इसके लिए उठ रही है बेचारी। मतलब आज से 300 साल तक रोज उठेगी और एक ही काम करेगी, डब्बा बनाएगी, डब्बा बनाएगी। क्या भयंकर काम है देखो, क्या अचीवमेंट है देखो, क्या मस्त काम है देखो। डब्बा बनाने के लिए उठ रही है। अब यहां बैठे हर लेडी को मैं ये चेतावनी दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि डब्बा नहीं बनाना, लेकिन वो तेरा सुबह उठने का कारण नहीं होना चाहिए। हजारों बढ़िया काम करने के बीच में तू डब्बा बना डाल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बढ़िया 5-6 काम कर, बीच में डब्बा बना दे, बच्चों को स्कूल में छोड़ दे, जो मनता कर ले। लेकिन डब्बा बनाने के लिए उठने वाले हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें आज ही आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना घटिया काम के लिए उठने वाली हो और आने वाला 40 साल यही करने वाली हो, तो तुम्हारी मौत हो जावे यही अच्छी बात हो जावे, क्योंकि कुछ भी तो बदलने वाली नहीं हो ना तुम। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे इन दी मॉर्निंग? क्यों रोज सुबह उठते हो? फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू यू इन योर लाइफ, बोथ इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ?
आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, बताइए। तो लोग बोलते हैं मेरी माँ, मेरा फादर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। फिर मैं उनसे पूछता हूं, हर दिन इनकी खुशहाली के लिए आप क्या करते हैं? आपकी बीवी की जिंदगी को सुधारने के लिए, आपके बाप के जख्मों को कम करने के लिए आप क्या क्या कदम रोज लेते हैं? अगर आपकी बीवी बच्चे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अगर डाउन लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये बताइए सॉलिड क्या काम करते हैं डाउन लाइन के लिए रोज, ये बताइए। कौन है आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग और क्या आप करते हैं रोज सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए? तीसरा क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूं, व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? आपकी जिंदगी की कौन सी पहलू है जिससे आपको बेपनाह मोहब्बत है? व्हाट डू यू लव? किस चीज, आपकी जिंदगी की किस चीज से आपको मोहब्बत है? What do you love the most about your life? तुम्हारी इस पूरी 37 साल की जिंदगी की ये जो तुम्हारी जीवन है, इस जीवन में क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? तुम्हारा जीवन का तुम्हें उन चीजों से बेहद मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। What do you love the most about your life? तेरे जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा क्या तू मोहब्बत करता है? मतलब व्हाट डू यू रियली लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? फिर मैं अपना आंसर देता हूं कि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह लगता है कि मैंने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला, मैंने कभी बेचने के लिए हेरा फेरी नहीं किया। ये मुझे अपने बारे, एक भी मिनट कोई भी मीटिंग के लिए लेट नहीं हुआ। मुझे अपने बारे में यह अच्छा लगता है कि इन 28 सालों में हर दिन मैंने मिनिमम 1 घंटा पढ़ने की चक्कर चलाई। मुझे अपने बारे में यह अच्छा लगता है कि हर साल मैंने एक नया गोल का चैलेंज लिया और उस गोल को अचीव करने के बारे में मैंने सोचा और मैंने गोल को अचीव किया। मुझे अपने लाइफ के बारे में यह अच्छा लगता है कि इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस और डिफिकल्टीज मैं कभी दुखी नहीं हुआ, मैं अपसेट कभी नहीं हुआ और मैं डिरेल कभी नहीं हुआ। मुझे अपने लाइफ के बारे में यह अच्छा लगता है कि मैंने कभी कोई चीज के बारे में कंप्लेन नहीं किया, चैलेंजेस को लगातार लेता रहा। मुझे अपने बारे में यह अच्छा लगता है कि 48 साल की उम्र में मैं जवान हूं अभी और मैं फुल मोटिवेशन के साथ बैठा हूं। अपने जिंदगी के बारे में मुझे यह अच्छा लगता है कि मैंने अपने नॉलेज को लगातार इंप्रूव किया। कई ऑडियो वीडियो बुक्स को पढ़ते हुए मैंने अपने नॉलेज को इंप्रूव किया। मुझे अपने लाइफ के बारे में यह अच्छा लगता है कि मेरे पास सॉलिड बढ़िया एटीट्यूड्स है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश से मैं भरा हूं। ये मुझे मेरे जीवन के बारे में अच्छा लगता है। मुझे इन पहलुओं के बारे में बहुत मोहब्बत है, मेरी जिंदगी की इन पहलुओं से मुझे बहुत मोहब्बत है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैंने अपना स्किल्स को लगातार इंप्रूव किया, मेरे लीडरशिप स्किल्स को, कौशल्य स्किल्स यानी कौशल्य को लगातार हर साल हर क्वार्टर में मैंने अपने स्किल्स को इंप्रूव किया। मेरा लीडरशिप स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, मेरे सेलिंग स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, मेरे नेगोशिएशन स्किल्स को मैंने लगातार इंप्रूव किया, मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, मेरा ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, पब्लिक स्पीकिंग के साथ पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की कलाकारी को मैंने इंप्रूव किया,
मैंने इंटरव्यूइंग स्किल्स को इंप्रूव किया, मैंने अपने लाइफ में मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, टेलीफोन मैनेजमेंट की स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को मैंने इंप्रूव किया, कपड़े पहनने की कलाकारी में मैंने काफी परिवर्तन लाया। एक एक करके मैंने अपने कौशल्य को इंप्रूव किया। ये मुझे मेरे लाइफ के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मेरे लाइफ के बारे में ये अच्छा लगता है कि मैं रोज सुबह 7-5 बजे उठता हूं। मेरी आदतें सब अच्छी अच्छी आदतें हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मेहनत करता हूं। आज भी 48 बरस की उम्र में 3 लाख रुपया रोज कमाने के बावजूद मैं सुबह 5 बजे उठता हूं और रात तक काम करता हूं। ये मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है कि पैसा मेरा सर पे गया नहीं अभी तक। इतना नाम और इज्जत मैंने कमाया, लेकिन आज भी जमीन का इंसान हूं। मेहनत मैं उतना ही करता हूं। 19 बरस की उम्र में पहली बार जब मैंने चालू किया था अपना करियर को, तभी मैं 4-4:30 बजे उठता था। आज भी वैसे ही काम करता हूं। मुझे ये अपने बारे में अच्छा लगता है। मुझे ये सब चीजें अपने बारे में अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं यूरेका फोर्ब्स का नंबर 1 सेल्समैन रहा हूं। वहां का नंबर 1 ग्रुप लीडर था, नंबर 1 सुपरवाइजर था, नंबर 1 ब्रांच मैनेजर था। मुझे इस पहलू से बहुत मोहब्बत है। मेरी जिंदगी की इस पहलू से मुझे मोहब्बत है कि मैं हर टाइम नंबर 1 रहा फ्रॉम डे 1। मुझे इस पहलू से मोहब्बत है कि मैंने मेरे बाप को वो सब दिया जो उसके बाप ने और उसके पूरे खानदान ने पिछले 100 साल में किसी को नहीं दिया। मैंने अपने बाप को उतना मोहब्बत, उतना इज्जत और उतना काम और इतना बढ़िया पैसा, इज्जत, शोहरत सब दिया। मैंने अपनी माँ की हर तकलीफ को निकाल दिया। मैंने अपनी बहनों का शादी कराया। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी मैंने बनाया। उस कंपनी के अंदर काम करने वाले सरफिरे जिहादियों को मैंने पैदा किया। मुझे ये अच्छा लगता है कि बावजूद हजारों तकलीफ के नायर कभी हिला नहीं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे नायर के बारे में। ऐसा मैं बोलने चालू करूं ना तो कल सुबह 5 बजे तक बोलता रहूंगा। इतनी सारी चीजें हैं मेरे को, मेरी जीवन से मेरे को इतना मोहब्बत है क्योंकि मैंने इतना सारा चीज किया है। So what do you love the most about? और ऐसा जब आप बोलेंगे ना तो आदमी हिल जाएगा, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन तेरी स्टोरी में दम होना चाहिए। तुझे किस चीज की मोहब्बत है? 15 मिनट से तू सोच रहा है कौन सी चीज से मोहब्बत। मेरे को कोई चीज से मोहब्बत है। गधे के माफत ड्रेस करता हूँ, कुत्तों की माफत बोलता हूँ। काम तो मैं करता नहीं। मेरे बाप ने भी कभी काम नहीं किया, मैंने भी काम नहीं किया। छोटी जगह पे रहता हूँ, रोते रहता हूँ मैं हमेशा। कुछ मेहनत नहीं करता हूँ। अपनी बीवी को अलग अलग स्टोरी सुनाता हूँ जिंदगी बनाने के बारे में। अपने बच्चों को टोपी लगाता हूँ। गोल का कोई ठिकाना है नहीं, टोटल होल ही होल है। अब अगर तेरी जिंदगी में कुछ भी भयंकर अच्छा हुआ नहीं है तो दूसरों की जिंदगी बना सकता है? यस और नो? नहीं बना सकता। तू नहीं बना सकता किसी और। देयरफॉर आज से ये समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत करने लायक बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। और जब आदमी मेहनत करता है उसे उससे मोहब्बत हो जाता है, उसको अपने आप से मोहब्बत होता है। जब आदमी झूठ नहीं बोलता, हजारों तकलीफों के बावजूद भी जब आदमी झूठ नहीं बोलता, जब कंपनी का पैसा लाटता नहीं है, लूटता नहीं है। कई लोग साले आरएमपी के पैसे लेके खा लेते हैं, बोले अपना ईएमआई भर दिया उसमें। अब वो आदमी को अपने से मोहब्बत होगा, उसको अपने आप से क्या होगा? घृणा होगी, अविश्वास होगा, उसको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा। और फिर वो अगर लीडर बन के दूसरों को बनाने के चक्कर में उतरेगा तो कोई जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में, चाल में, ढाल में, बोली में वो सच्चाई नजर नहीं आएगी। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ? आपके जीवन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
What is important for you in your life? You know, आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसा आप उससे पूछ रहे, उस आदमी से जिसको आप मिल रहे, उस अनारकली से या उस सलीम से तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपके लिए आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और मुझसे जब लोग पूछते तो मैं कहता हूं, मुझे मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा मैं सीखने की भावना से रोज सुबह उठूं, जानने की भावना से मैं रोज सुबह उठूं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे लाइफ के आने वाले 72 साल, क्योंकि अब मैं 48 का हूं और मैं 120 तक जीने वाला हूं, तो आने वाला जो 72 साल है उसमें मैंने जो भी गोल सेट किया है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल मैं गोल को अचीव करूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे 72 साल के जितने भी गोल्स है, जैसे मेरे को 10,000 ऑडियो वीडियो बनाने हैं, जैसे मेरे को 1000 किताब लिखनी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक साल में मैं 2-2, 3-3 किताबें, 4-4, 5-5 किताबें लिखते रहूं और मैं जिंदगी में लगातार आगे बढ़ता रहूं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट को, मेरी ये कंपनी को दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग कंपनी बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ काम करने वाले लोग फाइटर रहे, फाइटर हमेशा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग फाइटर बनते हैं नहीं बनते वो बात अलग है, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग अपना जान और मोहब्बत से, अपनी कमिटमेंट के साथ काम करें। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी जिंदगी में जितने भी लोग मेरे को लंबे से या करीब से जाने, वो कभी मेरे पे अविश्वास न करे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पे भरोसा नहीं उठे उनका, ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे बोलने पे जान लगा के अपनी कामें करते हैं, उनका भरोसा नहीं तोड़ू, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसा उस आदमी से पूछोगे तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। और लास्ट में 5वां क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड? इस दुनिया से जाने के पहले अनारकली तो क्या क्या करना चाहेगी? सलीम, इस दुनिया से जाने के पहले तू क्या क्या करना चाहेगा? क्या क्या अचीव करना चाहेगा? और उसकी आंखों से आंखें मिला के देखते रहो, और वो जो बोलता है ना उसको अपनी अच्छी सी किताब में लिखना। बढ़िया सा 200 पेज का किताब लेके जाना। जो पेज आप लेके बैठे हैं ना, ये बढ़िया सा बुक, ऐसा वाला बुक इधर दिखाइए, ऐसा सेक्सी बुक, ऐसा बढ़िया बुक लेके उसके पास जाना। उसका नाम क्या है? उसने ऊपर लिखा सलीम। तो सलीम ने जो जो कहा आपसे या अनारकली, उसको लिखना, और सलीम का नाम बढ़िया लिख के आपको ही लिखना है। और हर 2 दिन में ये पढ़ना है अनारकली और सलीम के साथ अपने को क्या करना है, ये आपको करना है। वो बोल रहा है, आप अपने मोबाइल पे बात कर रहे, वो अपनी जिंदगी में आप दुनिया से जाने के पहले क्या क्या करना चाहोगे, और वो बेचारा बोल रहा है, और तुम फोन कर, हाँ 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 हाँ, उसको भेज दो, उसको लेटा दो, हाँ उसको खड़ा कर दो। हाँ तू क्या बोल रहा था सलीम? वो बोलता मैं कुछ नहीं बोल रहा था। उसने अपने मन में बोला, क्योंकि उसकी तेरी हरकतों से ऐसा लगा नहीं कि तेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट है करके उसको लगा। तेरी बॉडी लैंग्वेज से उसे ये समझ में आ गया कि तेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन आज के बाद हर आदमी से पूछना, लेकिन किसी को पूछने के पहले आज रात को अपने आप से पूछना, और बढ़िया सा किताब में ये लिख के रखना। चलो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, आज तक तुमने बढ़िया कुछ नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से शुरू करना जरूर, आज से जरूर करना जरूर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार और संतोष नायर आपके जीवन में रोज आता नहीं है।
एक बार ही आता है। ये जो आया है आज, उसको अल्लाह का आशीर्वाद मान लो या भगवान का आशीर्वाद मान। ऐसी बातें रोज नहीं होती, ऐसा सोचने का मौका रोज नहीं मिलता। मैं चाहूंगा कि आज बिना सोए किताब लेके, हस्बैंड सो गया, बच्चे सो गए, बीवी सो गया, बच्चे सो गए, जो भी सब सोने के बाद बैठिए और बिना सोए कल सुबह तक इन चीजों के ऊपर सोचिए कि आज के बाद सिर्फ डब्बा बनाने के लिए नहीं उठना है, अपने को बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए नहीं उठना है। इसलिए नहीं उठना है क्योंकि नींद पूरी हो गई। ये फालतू बातें हैं। और ये जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर काम में, आप क्या काम कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। आप टीचर है कि आप रिक्शा चलाते हैं, आप डॉक्टर है कि आप लॉयर हैं, आप प्रोफेसर है कि आप तरकारी का काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं कि क्या है मैं नहीं जानता हूं, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। और ये डिसीजन तुम्हें आज रात को लेना है। आज रात को ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि हमेशा के लिए मैं अपनी जीवन का काया पलट करने वाला हूं। आज रात से बहुत हो गई ये जिल्लत की छोटी सी जिंदगी, बहुत हो गया ये डब्बा बनाने के लिए रोज उठना, बहुत हो गया ये शर्मनाक जिंदगी जीना, जहां टोपी लगा रहे, झूठ बोल रहे हैं, छुप रहे हैं, पैसे लिए हुए लोगों से उधार लिया हुआ है, छुप रहे हैं। छोटी सी जिंदगी, जिल्लत की ये जिंदगी बहुत हो गया।